उमैरी हमारा हीरो है। उमैरी ने मर्दों का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। 7 मिनट और 11 सेकंड की वो गंदी तरीन वीडियो जिसने सोशल मीडिया पर धूम मचाई हुई है। उमैरी और उसकी गर्लफ्रेंड का मुकम्मल तौर पर इंटरव्यू, उमैरी के भाइयों का इसमें मुतालबा और उमैरी की गर्लफ्रेंड जो कि हुमा कायनात के नाम से मैदान में आई है, सामने आई है, उसके भाई के क्या तासरात है, उसका तफसीली इंटरव्यू और उस इंटरव्यू के अंदर हुआ क्या है, बयान क्या हुआ है, ये कहानी कब चली और इसका इंजाम क्या हुआ, आज की वीडियो में हम आपको वो बताएंगे। क्योंकि तफसीली तौर पर पहली वीडियो है, इस टॉपिक पर किसी चैनल ने इसको नहीं बनाया। ये जो उमैरी और उसकी गर्लफ्रेंड है, ये बुनियादी तौर पर आपस में रिश्तेदार हैं। इनका ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ के उस इलाके से है जिसको देहाती और पसमानदा तरीन इलाका कहा जाता है। लेकिन जो बेहयाई के कारनामे हैं, ये जदीद इंडियन और इंग्लिश माहौल को भी पीछे छोड़ रहे हैं। अब बात करते हैं कि मुजफ्फरगढ़ के उस गांव से ताल्लुक रखने वाली ये जो हुमा कायनात है, ये उमैरी से तकरीबन 10 से 15 साल बड़ी है। 4 बच्चों की ये मां है जो अपने शोहर को खुसरा कहती है, अपने शोहर को नामर्द कहने वाली औरत के 4 बच्चे हैं। अब सवाल ये भी आएगा, जब कानून इस पर एक्शन लेगा तो उन 4 बच्चों का भी डीएनए होगा कि वो कहां से आए। जमाना जितना मर्जी जदीद हो जाए, गूगल से बच्चे डाउनलोड वायरल नहीं होते। अब उसके बाद जब ये कहानी आई, 7 मिनट और 11 सेकंड की ये जो दास्तान चली है ना, ये सिर्फ इसका एक पार्ट है। इसका सेकंड पार्ट भी अब आ चुका है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि ये बनी कैसे। ये 3 से 4 माह उनके घर रही है। उमैरी जो मशहूर हुआ इसमें, उमैर उर्फ उमैरी, वो उनके घर में ये औरत रहती रही है और इस पर क्रिमिनल मामला पहले से चल रहे थे। 3 से 4 माह उनके घर रही है और वहीं से इनके दरमियान में आपस में ताल्लुकात बने हैं। उन ताल्लुकात का जो इंजाम, और ये जो वीडियो है जिसमें बड़े फख्र से कहा जा रहा है कि मर्दों का सर बुलंद कर दिया, फख्रिया, ये वो चीजें जो हमारे कमेंट्स के अंदर आई हैं, जो पिछली वीडियोस के अंदर कमेंट करने वालों ने कहा है, और इसके साथ जो दूसरे कमेंट्स हैं वो भी स्क्रीन पर चल रहे हैं। आप देखें कि हमारी कौमी ज़हनियत क्या हो गई है। लेकिन उस पर बात करने से पहले, जैसे मैंने जिक्र किया है कि ये उस इलाके से ताल्लुक रखने वाले हैं और ये गर्मी के मौसम के अंदर वीडियो बनाई गई है। तब सब कुछ ठीक चल रहा था, इनके आपस के ताल्लुकात हो गए खराब। अब ये दोनों करना शुरू हो गए एक दूसरे को ब्लैकमेल। जब एक दूसरे को ब्लैकमेलिंग का मसला चला तो उसके बाद ये मैरी के दोस्त के पास चली गई और वहां से गांव के हर बंदे के पास गई। हर इंसान ने इसको देखा और उसके बाद ये सोशल मीडिया का दौर है, ये जंगल की आग की तरह फैल गई और ये सोशल मीडिया का टॉप ट्रेंड बन गया। क्योंकि यहां से आप अंदाजा लगाएं, चंद घंटे गुजरे थे, सोशल मीडिया पर ये अपलोड हुई थी और इसको 25 मिलियन लोगों ने, यानी 250 मिलियन लोगों ने, 25 करोड़ लोग इसको देख गए। यहां से आप पाकिस्तानियों की बेहूदगी का भी अंदाजा लगा लें और दुनिया का भी अंदाजा लगा लें कि हम जो सोशल मीडिया के नेकनार और तन्हाइयों के शैतान लोग हैं, 25 करोड़ लोग, इस मुल्क की आबादी कितनी है उससे भी 2-4 करोड़ लोग ज्यादा इसको देख गए। यहां से हमारी शर्मनाक पसंदीदगी का अंदाजा लगाइए। जब हमने पिछली वीडियो लगाई तो कई लोगों ने हमें भाषण दिए, दर्स ऐसे दिए कि आप हाफिज हैं, आपको इस तरह के चंद व्यूज के लिए, वीडियोज के लिए बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन ये जो 25 करोड़ है ये आसमान से आए, इसी भाषण देने वाले यही लोग हैं। अंदाजा लगाएं, इस मुल्क का हर बंदा भी देख ले तब भी 2-3 करोड़ लोग ज्यादा हो गए, तो ये इसी मुल्क के रहने वाले थे। उसके बाद बात आ गई, इसके भाइयों के पास ये केस चला गया। इसका भाई है जो स्क्रीन पर आपको बात करता भी नजर आ रहा होगा, इसका भाई फरमा क्या रहा है। सबसे पहले तो ये हुमा कायनात के भाई की सुन लें। कहता है जी मुझे पता चला तो मैं पता क्या करने गया, मैं गया हूं, शर्मिंदा में बड़ा हुआ था, फिर मैं गया हूं एक दुकान पर, दुकान वाले को जाके मैंने कहा वो मेरी बहन की वीडियो आई है वो दे दो। आप इसका भी अंदाजा लगा लें।
और उसके बाद जब ये मसला ज्यादा बढ़ गया, इसने वीडियो देखी है, बुरा भला कहा होगा, सिंपल सी बात है। अब उसके बाद जो इसने मीडिया के सामने बयान दिया है वो भी बड़ा शानदार है। कहता है कि पुलिस मुझे इजाजत दे दे, यानी पहले पुलिस मुझे इजाजत दे दे फिर मैं इसको फायर मार, कानून हाथ में तब लूंगा जो इसका लीगल प्रोसेस है उसका नहीं। और दूसरी तरफ भी बड़ा नजारा देखने वाला है, जो लड़के के भाई हैं, जो मैरी के भाई मैदान में आए हुए हैं, वो भी दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं कि ये इस औरत ने उसको वर्गलाया है और इसकी वीडियो बनाई है, हमारे घर रहती थी, उसके बाद इनके आपस में ताल्लुकात बन गए, वहां से इसने वीडियो बना ली। और अब सूरत हाल क्या है कि मुजफ्फरगढ़ के मोहल्ले के अंदर रहने वाले ये दोनों रिश्तेदार एक दूसरे के हुए पड़े हैं मुखालिफ, और वो औरत इल्जाम लगा रही है कि मुझ पर ब्लैकमेलिंग का बोझ था और मैरी कह रहा है मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा था। बेसिकली ये दोनों शराब के नशे के अंदर धुत थे। और कमाल ये है और शर्मिंदगी की बात ये है कि ये एक किचन के अंदर, जिसको गांव के अंदर रसोई या बावर्ची खाना कहा जाता है, जो एक खाने पीने की जगह वहां पर बनी हुई। शर्मिंदगी, जलालत दर जलालत। और हमारे मुल्क के लोगों का अंदाजा लगा लें, 250 मिलियन लोग इसको देख जाते हैं। के अंदर धुत ये दोनों वो दरिंदगी का वो ऐसा खेल खेलते हैं जिसमें दोनों की रजामंदी शामिल है। अब ये दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं कि वो मुझे ब्लैकमेल करके बनवाई गई है, वो कहता है मुझे ब्लैकमेल किया गया। और दिलचस्प बात यह है कि दोनों के घर वाले भी यही कुछ ही कह रहे हैं। और तीसरी दिलचस्पी की बात यह है कि अब इसका सेकंड पार्ट भी रिलीज हो गया। दूसरा जो टोटा है अब सोशल मीडिया पर वो ट्रेंड कर रहा है और उसमें भी खेल यही है। सिंपल लफ्जों में अपने मर्द को, अपने शोहर को ललकारा गया है, खानदान की इज्जत का जनाजा निकाला गया है। अब उसके बाद आ जाते हैं कि उमैरी आ गया सीसीडी के कंट्रोल में, उन्होंने पकड़ लिया। अब उमैरी को तो सजा मिल जाएगी जो भी मिलनी हुई या मिल गई है, जैसे कि सारे कहते हैं कि नेफे में पिस्टल चल गया। और दूसरी बात ये जो कायनात भी है, क्या इसके नेफे में पिस्टल नहीं चलता बन, क्योंकि ये सारा कुछ तो खुद कर रही है। और डबल ट्रिपल जुर्म ये है। अब अगर यही बात थी, अपने शोहर से मुतमईन नहीं थी, अपने शोहर के साथ रहना नहीं चाहती थी, तलाक ले लेती, आसान रास्ता, खुला ले लेती, अपने शोहर को छोड़ देती, इसके साथ निकाह कर लेती, मुआशरे के अंदर इस गंदगी को फैलाने का हिस्सा न बनती। और ये जिस तरह से अपने भाइयों को ललकार के कहा गया, तो जब उनके भाइयों के बयान सुनते हैं और भाइयों को देखते हैं ना, तो सिंपल ऑलमोस्ट समझ सी आती है कि जिन भाइयों के वो नाम ले रही है, हाशू, कादू, वो सुनने में तो लगता पता नहीं कितने बड़े बदमाश होंगे, लेकिन आप स्क्रीन पर उनका बयान देखते हैं, उनका बोलने का अंदाज भी देख लें, वो तो बेचारे ऐसे लगते हैं कि जैसे इस औरत के सामने पहले से पानी करते हैं। अगर आपने सेकंड पार्ट देखना है तो मेरा मशवरा है कि खुदा रा इससे बचिए, गंदगी को, गलाजत को बचाने में हिस्सादार ना बनिए। हमारा ये मकसद, ये वीडियो बनाई क्यों है कि आपको इसका तफसील से पता ज़रूर हो और इससे सबक क्या हासिल करें कि ये कैमरे के अंदर इस तरह के जज्बात, इस तरह के मनाजर कभी भी जितना मर्जी जोश हो, ना तो मियाँ बीवी के फिल्माने चाहिए और ना ही किसी और के, इससे बचेंगे। क्योंकि कैमरा किसी का दोस्त नहीं है। आज दोस्त कल आपको दुश्मन बन के मेरी वाली जगह पर खड़ा करके आपको सीसीडी के देगा कंट्रोल में और नेफे के अंदर चलेगा पिस्टल। तो पिस्टल से बचना है तो अपनी राय का भी इजहार कीजिए। आप क्या कहते हैं, इसके अंदर औरत कसूरवार है, मर्द कसूरवार है, मुआशरा कसूरवार है, भाई कसूरवार है, खानदान कसूरवार है, या कि ये 25 मिलियन जो 250 मिलियन लोग हैं जो कि इतनी बड़ी आबादी देखने वाली कसूरवार है। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। देखते हैं कि इसका सेकंड पार्ट आपने देखना है या कि फिर यहाँ ही रुक जाना।